अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ईयर की हम बुक से कर रहे हैं। एफएससी की 11th क्लास की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि एफएससी में, आईसीएस में और मोस्टली कॉन्सेप्ट्स डीए में भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसका आज हम 9.2 का सेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें आज बात करेंगे जनरल एंगल्स की, कि जनरल एंगल्स होते क्या हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है, तो इसी की बेस पे हम लेके चलते हैं आज जनरल एंगल्स को, कि जनरल एंगल्स होते क्या हैं। तो बात करते हैं कोटर्मिनल एंगल्स की। स्टूडेंट्स, कोटर्मिनल एंगल्स जो होते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। इससे आपको क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं क्लियर करूँगा कैसे। कि कोटर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं। हम एक एंगल बनाते हैं, उसकी एक और एंगल बना लिया, दो एंगल बनाए, उनकी अगर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हुई, इट मीन्स कि ये कोटर्मिनल एंगल्स हैं। हम एग्जांपल से देखते हैं। मैं एक एंगल बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एंगल बनाया जिसको मैंने कह दिया थीटा। अब इस एंगल की एक ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मैंने ये एंगल बनाया, इसको नाम दे देते हैं पी ओ क्यू। ये हमने एंगल पी ओ क्यू बना लिया, विच इज इक्वल टू थीटा। एक हमने एंगल लिया जो कि पी ओ क्यू हमने नाम दे दिया, उसको नाम कोई भी आप दे सकते हैं, वो हमारे पास थीटा के इक्वल है। अब हम एक और एंगल बनाते हैं, ये वही एंगल थीटा है। ठीक है, इसको हम रोटेट करने के बाद उसी जगह पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता क्या चला कि वन रोटेशन के बाद ये एंगल थीटा था। जब हमने इसको रोटेट किया, इसकी वन रोटेशन कंप्लीट की जो 360 होती है, वन रोटेशन इसकी कंप्लीट की, तो ये बन गया थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी एंगल को अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करके उसी टर्मिनल साइड पे ले आते हैं, तो वो क्या होता है, आपके पास एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद उस एंगल में 2 पाई ऐड हो जाता है, 360 ऐड हो जाता है। इसको डिग्री या रेडियन आप किसी में भी बात कर सकते हैं। अगर हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके अंदर 2 पाई ऐड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एक और इसी तरह से एंगल बनाते हैं, पी ओ क्यू, हमने एक एंगल बनाया, ये वही एंगल थीटा था। इस थीटा को हमने वन रोटेशन कंप्लीट की, तो ये बन गया थीटा प्लस 2 पाई। यही चीज़, ये था थीटा प्लस 2 पाई। अब हमने अगर एक और रोटेशन इसकी कंप्लीट की और फिर इसको उसी पॉइंट पे ले आए, मीन्स के उसी टर्मिनल साइड पे ले आए एक और रोटेशन के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, थीटा प्लस 4 पाई। कैसे? क्योंकि पहले हमारे पास थीटा था, हमने उसको एक रोटेशन कंप्लीट की, प्लस 2 पाई ऐड हो गया, सेकंड रोटेशन कंप्लीट की, प्लस 2 पाई ऐड हो गया, तो ये आपके पास बन गया थीटा प्लस 4 पाई। ये होते हैं। अब ये तीनों, इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड तीनों की सेम है, तो ये आपके पास होंगे कोटर्मिनल एंगल्स। अब आपको कोटर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि कोटर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं, रोटेशन क्या होती है, कैसे इनमें एंगल ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले हमने एक एंगल बनाया पी ओ क्यू, विच इज़ इक्वल टू थीटा। हमारा एंगल थीटा के इक्वल है। ठीक है, उसको हमने रोटेशन एक कंप्लीट कर दी इस एंगल की। पहले ये थीटा था, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास इस थीटा में 2 पाई ऐड हो गया, क्योंकि रोटेशन एक जो होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है और 2 पाई रेडियन के, तो आप उसमें थीटा प्लस 2 पाई कर सकते हैं, थीटा प्लस 360 डिग्री भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो जब इसी को एक और रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो थीटा प्लस 2 पाई के अंदर 2 पाई और ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। ठीक है, इसको आप थीटा प्लस 4 पाई लिख दिया हमने, तो ये एक और रोटेशन कंप्लीट होगी। इसी तरह से एक और एंगल आप बना लें, ये भी पी ओ क्यू, हम नाम तीनों का सेम रखते हैं। इसकी एक रोटेशन कंप्लीट की तो ये 2 पाई ऐड हो गया, एक और रोटेशन कंप्लीट की तो फिर 2 पाई ऐड हो गया, थीटा प्लस 4 पाई बन गया। जब इसमें थर्ड रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो ये थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई,
ये थीटा प्लस 6 पाई बन जाएगा। अब आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि 1 रोटेशन 2 पाई के इक्वल है, तो थीटा के अंदर हम एक रोटेशन ऐड करते हैं तो 2 पाई, थीटा के अंदर दूसरी रोटेशन ऐड करते हैं, एक और रोटेट करवाते हैं तो थीटा प्लस 4 पाई, और जब तीसरी दफ़ा इसको रोटेट करवाते हैं तो ये थीटा प्लस 6 पाई बन जाता है। और अगर हम इसको इसी तरह से, ये था आपके पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए, याद रखना है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है, इसको क्लियर रखना है कि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करवा रहे हैं तो एंगल ऐड हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसको क्लॉकवाइज सिमत में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे तब इस एंगल पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है। अगर हम एक एंगल बनाते हैं उसी तरह से, हमने एक एंगल बनाया यहाँ पे, ये एंगल बन गया आपके पास। अगर अब हम क्लॉकवाइज सिमत के लिए करने जा रहे हैं तो हम एक एंगल बनाते हैं। ये आपके पास इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड हम नेगेटिव साइड पे बना देते हैं। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसकी दूसरी साइड बनाएंगे तो ये आपके पास थीटा एंगल, जो हमने कोई भी एक एंगल बनाया है थीटा, इसको हम सेकंड एंगल इसका जब बनाते हैं तो ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। लेकिन यहाँ पर थीटा की हम एक रोटेशन कंप्लीट करवा के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने थीटा एंगल बनाया सेम उसी तरह से, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया था, इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले आए हैं। अब हम जब इसकी 1 रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे थीटा प्लस 2 पाई हुआ था, यहाँ पे थीटा माइनस 2 पाई होगा, क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात आपने क्लियर रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपके पास ऐड होते जाएंगे, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो एंगल आपके पास सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। इसी तरह से एक और एंगल बनाते हैं। इस एंगल में आप डबल रोटेशन कर दें। ये एक रोटेशन हमने कंप्लीट कर ली और ये डबल रोटेशन कर दी, तो 2 रोटेशन ऐड होने के बाद आपके पास एंगल बन जाएगा थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई होना था, सॉरी, थीटा माइनस 2 पाई हो गया तो थीटा माइनस 4 पाई आपके पास ये एंगल बन जाएगा। आपने देखा कि जब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाया तो ये पॉजिटिव होता है, ऐड होता जाएगा, और जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम करवाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। और इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, POQ, AOB, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम दिए इसको क्लियर किया था, यहाँ पर मैं जनरल आपको बताता जा रहा हूँ। इसी तरह से हम जब एक और एंगल बनाते हैं, इसकी 1 रोटेशन कंप्लीट की, 2 रोटेशंस की और उसके बाद 3 रोटेशंस कर दी। जब 3 रोटेशंस कर दी हैं तो ये एंगल आपके पास बन जाएगा थीटा माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई, तो ये एंगल बन गया थीटा माइनस 6 पाई। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए एक रोटेशन के लिए 2 पाई ऐड होता है, 2 रोटेशन के लिए 4 पाई, 3 रोटेशन के लिए 6 पाई, और इसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वही सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो अगर हम जनरल एंगल को देखना चाहिए तो एक रोटेशन के लिए, 2 रोटेशन के लिए, 3 रोटेशन के लिए हो गया। और अगर हम जनरल एंगल्स को देखना चाहें कि ये अगर n रोटेशंस के लिए आ जाए, आपके पास n कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर में से एक जनरल डिजिट ले लेते हैं, आप n ले लें, k ले लें, बुक वाला k को फॉलो कर रहा है, k ले रहा है यहाँ पर सिंबल। तो आप अगर जनरल एंगल्स देखना चाहते हैं तो हम जनरल एंगल्स पे आते हैं। जनरल एंगल क्या होगा, हम यहाँ पे थीटा प्लस 2k पाई ले लेते हैं। अब ये 2k पाई क्यों लिया हमने, थीटा प्लस यहाँ पे 2 पाई था, यहाँ पे 2 पाई था, यहाँ पे 4 पाई था, यहाँ पे 6 पाई था, थीटा प्लस 6 पाई। ठीक है, यहाँ पे हमने थीटा प्लस 2k पाई क्यों लिया, k बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। k कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, k इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने जनरल की फॉर्म में लिया। अब यहाँ पर थीटा प्लस 2 इंटू, अगर आप k की जगह पर 1 करते हैं तो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 पाई हो गया, थीटा प्लस 2 पाई। इसी तरह अगर हम इसमें थीटा प्लस 2 इंटू k की जगह पर आप 2 पुट कर दें तो ये थीटा प्लस 4 पाई बन गया। अगर आप k की जगह पर थीटा प्लस
2 इंटू के की जगह पर आप 3 पुट कर देते हैं, तो ये थीटा प्लस 6 पाई बन गया। ये आपके पास वही फॉर्म बनती जा रही है, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई। मीन्स कि हम ये सारा कुछ जो हमने डिराइव किया है ये हमने इसी जनरल एंगल से डिराइव किया है। आपके पास जो जनरल हमने फॉर्म बनाई है इसी से डिराइव किया है। तो इसके साथ अगर आप माइनस भी लगा दें, थीटा प्लस माइनस 2 के पाई कर दें, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये थे आपके पास कुछ जनरल एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स जिनको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में आएँ, कमेंट करें, अपना क्वेश्चन रखें, हम आपके क्वेश्चन का एज सून एज पॉसिबल आंसर भी देंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन कि एंगल्स स्टैंडर्ड पोजीशन पे कब होते हैं और क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता क्या है। यहाँ पर मैंने लिखी है डेफिनेशन, लेकिन ये मैंने कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखी, जस्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं जिनको समझने के बाद आप डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कहता क्या है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है, वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, कि इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, टर्मिनल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी टर्मिनल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इसको अब हम फिगर्स बना के, एंगल्स बना के आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे इस बात को क्लियर करता है। फर्स्ट हम एक एंगल बनाते हैं। ये हमने एक ग्राफ बनाया जिस पे हम एंगल बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये वर्टेक्स लाई कर रहा है आपका ओरिजिन पे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया क्लियर कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। ये आपका ओरिजिन है। और उसके बाद हमने जो एंगल बनाया, इस एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा का। और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आगे एक और एंगल बनाते हैं हम, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, हम ओरिजिन से यहाँ पर एक एंगल ड्रा कर देते हैं। ये आपके पास एंगल बन गया और इसको हम नाम दे देते हैं बीटा का। अब इसकी टर्मिनल साइड कहाँ, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल बीटा। और इसी तरह एक और एंगल बनाते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में बना लेते हैं, लेकिन स्टार्ट यहीं से करेंगे आप इसको। तो ये एंगल बन गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको आप नाम दे देते हैं गैमा का। ठीक है, हमने 3 एंगल बनाए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गैमा। और अब एक और एंगल बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं, इसको इस क्वाड्रेंट में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे, लेकिन वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको नाम दे देंगे थीटा का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 4 एंगल बनाए, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, गैमा और थीटा। एंगल अल्फा को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, एंगल बीटा हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया, एंगल गैमा हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिया और एंगल थीटा हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई? बिकॉज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या समझ आई कि एंगल अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एंगल सेकंड पे आते हैं, एंगल बीटा पे, तो एंगल बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वाई? बिकॉज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई एंगल बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पे आते हैं गैमा, एंगल गैमा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट वाई? बिकॉज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंगल बीटा की जो टर्मिनल साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि एंगल बीटा जो है वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे बात कर लेते हैं हम एंगल थीटा की। एंगल थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई? बिकॉज इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट में एंगल की टर्मिनल साइड लाई कर रही है हम कहेंगे कि वो एंगल उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी फर्स्ट एंगल की, तो हमने कह दिया कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड एंगल की टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि सेकंड ये जो एंगल बीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड एंगल जो गैमा है उसकी टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी, तो हमने कह दिया कि ये एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में।
और इसी तरह से एंगल थीटा की टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हमने कह दिया कि ये एंगल लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आपको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ तो स्टूडेंट्स बगैर किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करें और अपना क्वेश्चन रखें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल्स की, कि क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं। इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, आप डेफिनेशन पे पहले गौर करें। टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। अगर किसी एंगल की टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस के ऊपर वाक़या हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी एंगल की अगर टर्मिनल साइड किसी एक्सिस के ऊपर वाक़या है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है या वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट की, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में या फोर्थ में। अब हम बात कर रहे हैं एक्सिस की, कि अगर टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पे लाई करे या वाई एक्सिस पे लाई करे, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कुछ क्वाड्रेंटल एंगल्स। यहाँ देखें, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसको आप कहेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 का एंगल होता है, आपको पता है कि एंगल्स आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपका 90 का एंगल है तो ये इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। उसके बाद हम सेकंड एक और एंगल बनाते हैं। ये 90 का था तो हम एक 180 का एंगल बना लेते हैं। 180 का एंगल कौन सा होगा? ये 180 का एंगल है तो ये भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। हम एक थर्ड एंगल बनाते हैं। इस एंगल में हम कहते हैं कि थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, तो 270 डिग्री का एंगल कौन सा होगा? हम यहाँ तक एक एंगल बनाते हैं तो ये 270 डिग्री का एंगल होता है, और ये भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश और एक्स डैश। ठीक है, तो ये भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। फोर्थ एंगल हम 360 का एंगल बनाते हैं। ये 360 का एंगल हमने बना लिया, और ये 360 का एंगल भी आप देख रहे हैं कि एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये चारों एंगल्स 90 का एंगल, 180 का एंगल, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये चारों एंगल्स जो आपके पास मैंने आपके सामने अभी बनाए हैं, ये चारों कोई एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, कोई वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, ऐसे एंगल जो किसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हो, उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास कौन से हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। कौन से एंगल हैं आपके पास? ये चारों, ये क्वाड्रेंटल एंगल हैं। स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रेंटल एंगल की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हमसे क्वेश्चन पूछें, और इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल हम इसका आंसर देंगे। आज हमने जो पढ़ा जनरल एंगल्स को, टर्मिनल एंगल्स, उनके जर्नल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स को देखा। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके इंशाल्लाह क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़, तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं उनकी हर एंगल के लिए वैल्यूज़ क्या होती हैं और कैसे उनको फाइंड करते हैं। मीन्स कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। हम जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर को पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड करेंगे, और आप तब तक हमारे चैनल के साथ अटैच रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप भी मैथ सीखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।